बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैदे की तेज़ाबियत से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो ये है कि आप खुले और आरामदेह कपड़ों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा कैलोरीज़ वाली, कम ग़िज़ाइयत और तली हुई अशिया से जो हैं उससे भी गुरेज करें। रोज़ाना वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। अपने वज़न का ख्याल रखें कि वज़न आपका कम से कम हो। इसके अलावा सिगरेट नोशी से भी परहेज़ करें और खाना जो है वो कम मिक़दार में खाएं। और आपके बिस्तर का जो सरहाना है इसको 4 से 6 इंच तक ऊंचा रखें। और चाय, काफ़ी और दीगर जो कोला की मशरूबात हैं इससे भी गुरेज करें। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है इसमें, खाना खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें। ये तो कुछ बातें थी, कुछ तजावीज़ हैं जो इसके बारे में ज़रूरी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो ज़्यादातर सर्दियों में कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो वो तो आप भरपूर नाश्ता करें। इसलिए कि जब आप नाश्ता करते हैं, सुबह अपने काम पे जाते हैं, या अगर ख़वातीन हैं वो भी जाती हैं, यानी काम पे जाती हैं, अगर सर्विस में हैं, या वो घर के काम काज में मसरूफ़ हो जाती हैं, तो ये तो ठीक है। उसके बाद चलना फिरना शुरू हो जाता है नाश्ते के बाद। इस तरह चूँकि सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं तो कोशिश करें कि दोपहर का जो खाना है वो आप स्किप करें। उसकी जगह कुछ लाइट सा मील ले लें। और जो रात का खाना है वो आप ज़रा अर्ली खाएं, यानी तकरीबन इशा के करीब, या इशा से पहले, या इशा की नमाज के फ़ौरन बाद खाएं। और उसके बाद आपके सोने और खाने के दरमियान 2 से 3 घंटे हों तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि खाने के बाद ये जो फ़ौरन लेटना है ये मैदे के ज़्यादा जो मसाइल हैं ये पैदा करता है। तो इन दिनों में ख़ासकर सर्दियों में ये जो रूटीन है, अगर ये किया जाए तो मैदे के बेशतर मसाइल से बचा जा सकता है। सुनने का बहुत शुक्रिया।